श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। जय श्री राम। शिवस्वरूप भक्तगण, आपने अब तक प्रचारित एपिसोड में 1 से 8 तक सुना। 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि श्रोता शौनक जी, वक्ता सूत जी के बीच कथा के दौरान सभी शास्त्रों में लोक कल्याण के लिए शिव महापुराण श्रेष्ठतम साधन है, जिसे दैव योग से श्रवण करके देवराज जैसा पतित ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर के शिवालय में कथा के दौरान बीमारी की दशा में शरीर छोड़ता है और शिवलोक को चला जाता है। समुद्र तट पर रहने वाले बास्कर ग्रामवासी, जो सब के सब पापिष्ठ हैं, उनके बीच घोर पापी बिंदुक जैसा ब्राह्मण रहता है, जो अपनी नवयौवना चंचुला जैसी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी कुकर्मों की पराकाष्ठा को पहुंचता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह अपनी पत्नी को भी अपने दुराचार का शिकार बनाता है और उसे वेश्यावृत्ति को प्रेरित कर धन कमाता है। अंततः मृत्यु के बाद नरक लोक में यातनाएं सहकर और विंध्याचल में महान पिशाच होता है। स्वयं चंचुला भी पतित धर्मा होकर इतस्ततः भ्रमण करती एक दिन पुराणवाचक के मुख से परस्त्री गमन के नारकीय कष्ट को सुनकर उसकी शरीर कांप जाती है और वह कथा व्यास से अपने इस कुकृत्यों से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करने को तैयार होती है। व्यास के द्वारा शिव महापुराण की कथा का माहात्म्य बताए जाने पर उनसे आग्रह पूर्वक शिव महापुराण सुनती और उन गुरु वाक्यों को सुनकर वह स्वयं शिव स्वरूपा त्रिपुंड धारिणी भस्म रमाए इतस्ततः भ्रमण करने लग जाती है और अंत में जब उसकी शरीर पूर्ण होती है, वह शिवलोक को जाती है। भगवती शिवा उसे अपनी सखी बना लेती है। एक दिन वो भगवती शिवा से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करती है, देवी, मेरा पति बिंदु न जाने कहाँ है। वह मुझसे पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वह अधम अति अधम था। देवी पार्वती उसकी गति को देखकर चंचुला से बताती हैं कि वह इस समय अपने कुकर्मों का दंड भोगता हुआ नरक की यातनाओं से उसका दंड पूर्ण न होने पर पाप शेष रहने के कारण महान घोर पिशाच होकर विंध्याचल पर रहता है। बार बार चंचुला प्रार्थना करती, देवी
आप मेरे पति का उद्धार करें। देवी पार्वती गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाकर उस प्रेत को शिव पुराण की कथा सुनाने को आदेशित करती हैं। माता गौरी का आदेश सिरोधार्य कर विंध्य पर्वत पर जाकर ऋषियों महर्षियों को जुटाकर बिंदुक नामक महाप्रेत को पास में बांधकर जबरन शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से उस महाघोर पिशाच का भी उद्धार होता है। यहां तक कि उस कथा के बीच उपस्थित सभी लोगों को शिवलोक का वास होता है। बिंदुक स्वयं मुक्त होकर शिव स्वरूप हो अपनी पत्नी चंचुला के साथ शिवलोक जाता है। भगवान शिव उस बिंदुक को अपना गण बनाते हैं और माँ गौरी अपनी सखी चंचुला को बनाती हैं। इस प्रकार शिव महापुराण के श्रवण से अधमाधम जीवों का भी कल्याण होता है। सामान्य और ईश्वर भक्तों को तो कहना ही क्या है। इस महात्म प्रकरण में ही विधि बताई गई है कि पुराण का श्रवण किस प्रकार किया जाए, और यह भी बताया गया कि पुराण श्रवण के लिए किन किन नियमों का पालन किया जाए। इस प्रकार 7 अध्यायों में श्री शिव महापुराण का महात्म्य स्कंद महापुराण की प्रथम संहिता सनत कुमार संहिता में जो वर्णित है पूर्ण हुआ। आज जब सत्य सनातन धर्म के लिए एक नवयुग का आरंभ हो रहा है, आज 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की अयोध्या के जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होती है। ऐसे पावन अवसर से पावन शिव पुराण के प्रथम वेदेश्वर संहिता का प्रथम अध्याय से 7 संहिताओं को क्रमशः 457 अध्यायों में श्रवण करें। जय जय गौरी शंकर, जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। अथ श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहिता प्रारभ्यते। गौरी शंकर पद कमल प्रेम सहित हियलाय, श्रीमत्शंभु पुराण की भाषा रचऊं सुभाय। श्रुति संवेद्य अनादि शिव शाम्ब सच्चिदानंद, निर्गुण ब्रह्म विलक्षयिका ध्यायामि सुख कंद। यही की माया पाय जग भव पालन लय होय, शंभु स्वयं भुजासु बला पावत गौरव दोय। तिनको माधवर बिगड़ अधीश शिवायुत ध्याय, जो निज जन के अघ सकल छिन में देत बहाय। मात पिता गुरु भारती वेद व्यास मुनीश, प्रेम सहित कर जोर कर सबहि नवावं शीस। सप्त संहिता सहित श्री शिव पुराण सुखदान, भुक्ति मुक्ति दायक सुगम भक्तन जीवन प्राण। काशी पाल काशी सुमरी, गिरिजा गणपति ध्याय। शुभ विद्वेश्वर संहिता टीका लिखत बनाय। श्री गणेशाय नमः,
अथ प्रथम विद्येश्वर संहिता प्रारभ्यते। आद्यन्त्यमङ्गलमजात समान भावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबल पञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। व्यास उवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः संसितात्मानः सत्यव्रतपरायणा महौजसो महाभागा महासत्रविते निरे। तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन्द्रस्तुं सूतः पौराणिकोत्तमः तं दृष्ट्वा सूतमायातं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथाविधि। ततो विनय संयुक्ता प्रोचुस्सां जलश्चे सुप्रसन्ना महात्माना स्तुतिं कृत्वा यथाविधि। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान् वैभाग्यगौरवात् पुराण विद्यामखिलान् ख्यासात् प्रत्यर्थमीयवान्। तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनं रत्नानामुरुसाराणां रत्नाकर इवार्णवः। यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्यद्वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किञ्चित् त्रिलोकेषु विद्यते। त्वमदृष्टवसादस्य दर्शनार्थं इहागतः कुर्वन् किमपि नः श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि। तत्त्वं श्रुतं मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभं न तृप्तिम् अधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतसन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेऽनुग्रहो भवेत्। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिताः दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखाः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः देहात्मदृष्ट्या मूढा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषा स्त्रीदेवाः कामकिङ्कराः विप्रालोभग्रहस्ता वेदविक्रयजीविनः धनार्थनार्थमयस्तद्विद्यामदविमोहिताः त्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः त्रिकालसन्ध्यया हीना ब्रह्मबोधविवर्जिताः अदयाः पण्डितं मन्याः स्वाचारव्रतलोपकाः कृष्युद्यमरताः क्रूरस्वभावा मलिनाशयाः क्षत्रियाश्चास्तथा सर्वे स्वधर्मत्यागशीलिनः असत्सङ्गाः पापरताः व्यभिचारपरायणाः असूरा अरणप्रीताः पलायनपरायणाः कुचौरवृत्तयः शूद्राः कामकिङ्करचेतसः शस्त्रास्त्रविद्यया हीना धेनुविप्रावनोज्झिताः शरण्यावनहीनाश्च
कामिन्यूति मृगा सदा प्रजापालन सद्धर्म विहीना भोग तत्परा प्रजा संहार का दुष्टा जीव हिंसा करा मुदा वैश्या संस्कार ही रास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः कुपुता स्वाजनरता तुला कर्म कुवृत्तयः गुरुदेव द्विजातीनां भक्तिहीनाः कुबुद्धयः अभोजित द्विजा प्रायः कृपणाबद्धमुष्टयः कामिनी जारभावेषु सुरता मलिनाशयाः लोभमोह विचेतस्का पूर्तादिषु वृकोज्झिताः तद्वत् शूद्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिनः कर्तारस्तपसां भूयो द्विजतेजोपहारकाः शिस्वल्प मृत्युकाराश्च मंत्रोच्चारपरायणाः शालिग्रामशिलादीनां पूजका होम तत्परा प्रतिकूल विचाराश्च कुटिला द्विजदूषका धनवन्तः कुम्मार्णो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यायोपासनात् धर्मवत् क्रोधधर्मलोपका शुभोपाकृतये जो दम्भा सुदातारो महामदा विप्रादीन् सेवकान् मत्वा मन्यमानिजं प्रभुम् स्वधर्मरहिता मूढा संस्करा क्रूरबुद्धयः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्णविलोपका सुकुलीनान् निजान् मत्वा चतुर्वर्णै विवर्तना सर्ववर्णभ्रष्टकरा मूढा सत्कर्मकारिणः स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा भर्तव्यज्ञानकारिका सूर्यद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनासनाः कुहावभावनिरता कुशीला स्मरविह्वला जारसंगरता नित्यं स्वस्वामी विमुखास्तथा तनया मातृपित्रोश्च भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यं रोगग्रसितदेहका एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वधर्मत्यागशीलिनां परलोके पीहलोके कथं सूतगतिर्भवेत् इति चिन्ताकुलं चित्तं जायते सततं हिना परोपकारसदृशो नास्ति धर्मोपरः खलु लघुपायेन जेनैषां भवेत् सद्यो घनाशनं सर्वसिद्धान्तवित्त्वं हि कृपया तद्वदाधुना व्यासवाद इत्याकर्ण्यवचस्तेषां मुनीनां भाववितात्मनां मनसा शङ्करं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनीन् इति श्रीशैवमहापुराणे वेदेश्वरसंहितायां मुनिप्रश्नवर्णनो नाम प्रथमोऽध्यायः। शाम्ब शिवार्पणमस्तु। अथ हिंदी अनुवादः। श्री भगवान वेद व्यास जी शिव जी के ब्रह्मत्व प्राप्ति के निमित्त उपायभूत विद्यायुक्त विद्येश्वर संहिता वर्णन करने के निमित्त मंगल विधान करते हैं। जो सृष्टि के आदि और अंत में मंगल रूप हैं, जिनके समान किसी में भी समान भाव नहीं है, अर्थात भक्तजनों के कल्याण करने में सबसे अधिक हैं। आज अंत में भी कारणात्मा से जिसमें विश्व स्थित है, जो जरा मरण रहित हैं,
स्वप्रकाश स्वरूप पंचमुख प्रबल पंच महापातक के दूर करने वाले अथवा प्रबल भक्तों को मुक्त के प्रतिबंधक 5 शब्दादि विषयों के हरने वाले तथा भक्तों के कल्याण करने वाले अंबिकापति शंकर को मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। व्यास जी बोले, उस धर्म के महाक्षेत्र में जहाँ गंगा और कालिंदी का संगम हुआ है, उस ब्रह्मलोक के मार्गभूत परम पुण्य प्रयाग देश में सत्य व्रत में परायण ज्ञानी बड़े बड़े व्रती पराक्रमी महाभाग्यवान ऋषि दीर्घ यज्ञ करने लगे। व्यास के शिष्य महामुनि उस यज्ञ को श्रवण करके वहां पुराण जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी आकर प्राप्त हुए। सूत जी को आया देख मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगे। तब विनय से युक्त हो वह मुनिजन हाथ जोड़कर कहने लगे और प्रसन्न हुए उन महात्मा की विधिवत पूजा करने लगे। हे सर्वज्ञ रोमहर्षण, आप भाग्य के गौरव से व्यास जी के शिष्य पुराण विद्या के अर्थ से जानने वाले हैं। इस कारण आश्चर्यभूत कथाओं के आप पात्र हैं। जैसे श्रेष्ठ रत्नों का स्थान सागर है, जो भूत भविष्य वर्तमान वस्तु है, वह त्रिलोकी में आपको कुछ भी अविदित नहीं है। आप हमारे भाग्य से ही इस स्थान में प्राप्त हुए हैं। हमारे कुछ भी मंगल किए बिना आप वृथा जाने के योग्य नहीं हैं। हमने पूर्व में भी आपसे अनेक शुभाशुभ वार्ता श्रवण की है, सो हम तृप्ति को नहीं प्राप्त हुए हैं। बारंबार हमें सुनने की इच्छा होती है। हे महाबुद्धिमान, इस समय जो रहस्य बात सुनने के योग्य रही है, वह कृपा करके आप हमसे कहिए। इस घोर कलयुग के प्राप्त होने में पुण्यहीन मनुष्य सब दुराचार में प्रीति करते हैं। पुण्य से तथा सत्य से वे सदा ही वंचित हैं। पराई बुराई करने में निरत, पराये द्रव्य की अभिलाषा करने वाले, पराई स्त्री में मन लगाने वाले, दूसरों की हिंसा करने में तत्पर हैं। देह में आत्मा की दृष्टि करने वाले, मूर्ख नास्तिक बुद्धि वाले, माता पिता से द्वेष करने वाले, स्त्री को ही मानने वाले काम के किंकर हैं। ब्राह्मण लोभ में ग्रस्त हैं। वेदों को बेचने वाले, धन के वास्ते विद्या पढ़ाने वाले, विद्या के मद से घमंडित रहने वाले, अपनी जात के कर्मों को त्यागने वाले, बहुधा दूसरों को ठगने वाले, त्रिकाल संध्या से वंचित, ब्रह्म के बोध से वर्जित, दया रहित, अपने आप को पंडित मानने वाले, अपने आचार और व्रत के लोप करने वाले, कृषि के उद्यम में रत, क्रूर स्वभाव वाले, मलिन मन वाले हो गए हैं। इसी प्रकार सब क्षत्रिय अपने धर्म को त्यागने वाले, कुसंगत में रत, पापी, व्यभिचार में परायण, कायर, शूद्रों से प्रीत करने वाले, पलायन में तत्पर, कुत्सित, चोरों की वृत्ति करने वाले, शूद्र काम के किंकर हो गए हैं। शस्त्र अस्त्र की विद्या से हीन, धेनु और ब्राह्मणों को न पालने वाले, शरणागतों की रक्षा नहीं करने वाले और धन से हीन, कामनी के लीला के हरिण बन गए हैं। प्रजापालन के सद्धर्म से हीन, भोगों में तत्पर, प्रजा के नष्ट करने वाले, दुष्ट जीव हिंसा करने वाले, इसी प्रकार संस्कारहीन वैश्य भी हो गए हैं। धर्म को त्यागे हुए कुमार्ग से द्रव्य लेने में तत्पर, तराजू का कर्म और कुत्सित आजीविका करने वाले, गुरुदेव ब्राह्मण आदि की भक्ति से हीन, कुबुद्धि, ब्राह्मणों को न जिमाने वाले, प्रायः कृपण बनते जा रहे हैं। जार भाव से स्त्रियों में रमण करने वाले, मलिन मन, लोभ मोह से विचेत, पूर्ता आदि में धर्मों को त्यागने वाले, इसी प्रकार जो शूद्र हैं वह भी अपने आचार से हीन होते चले जा रहे हैं।
वे ब्राह्मणों के आचार्य करने लगे हैं, उज्जवल आकृति बनाने लगे हैं, तप करने और ब्राह्मणों के तेज हरने वाले, बालक की मृत्यु में मारणादि मंत्रों का उच्चारण करने वाले, शालिग्राम की शिला के पूजन करने वाले, होम में प्रतिकूल आचरण करने वाले, कुटिल और ब्राह्मणों के द्वेषी हो गए हैं, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान, विवादी, कथा और धर्म उपासना के कहने वाले हो गए हैं, धर्म का लोप करने वाले हो गए हैं, राजों की सी चेष्टा करने वाले, पाखंडी, दाता के समान रहने वाले, महामद से युक्त, ब्राह्मणों को ठगने वाले, अपने को प्रभु मानने वाले शूद्र होते जा रहे हैं। अपने धर्म से रहित, मूढ़, वर्णशंकर, क्रूर बुद्धि, नित्य महाअभिमान करने वाले, चारों वर्णों के लोप करने वाले, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों की वृत्तियों को करने वाले, वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़, असत कर्म करने वाले, विशेषकर स्त्रियां भी अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानने वाली, सास ससुर से द्रोह करने वाली, निर्भय, मलिन, कुहाव भाव में निरत, कुत्सित स्वभाव वाली, काम से विह्वला, नित्य राजा के संग में रत रहने वाली, स्वामी से विमुख रहने वाली, कन्या माता पिता की भक्ति से हीन, दुराशय से युक्त, नित्य अविद्या के पाठ करने वाली, रोग से ग्रसित देह वाली होती जा रही हैं। हे सूत जी, इन नष्ट बुद्धि अपने धर्म के त्यागने वालों की इस लोक और परलोक में कैसे गति होगी, इस चिंता से हमारा मन व्याकुल रह रहा है। पराये उपकार के समान और कोई धर्म नहीं है। जिस छोटे उपाय से इनका पाप शीघ्र शांत हो, वह आप हम पर कृपा करके कहो। आप उन सब सिद्धांतों को जानने वाले हो। व्यास जी बोले, ज्ञान आत्मा वाले उन मुनियों के यह वचन सुनकर सूत जी मन से शिव जी को स्मरण कर मुनियों से बोले, इस प्रकार से शिव महापुराण के विद्वेषर संहिता में मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। शांब शिवार्पणमस्तु।